हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मेरे पहले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग 7-7.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद ओंकारेश्वर में भोलेनाथ जी के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग इंदौर के लिए निकल पड़े। और अब बज रहा है रात के 12:30 और हम पहुंच गए हैं इंदौर। और अब हम जा रहे हैं हमारे होटल जिसका नाम द हैवलॉक है, जो कि इंदौर के विजयनगर एरिया में स्थित है। Your destination is on the left. बाहर से तो ये होटल देखने में अच्छा लग रहा है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर से ये होटल कैसा है। सो यहाँ पर इस होटल में हमें जो रूम के चार्जेस पड़े वो अराउंड 1750 पड़े पर नाइट फॉर 2 पर्सन। प्राइस के हिसाब से तो अच्छा है। चलिए देखते हैं यहाँ के रूम्स की कंडीशन कैसी है। प्राइस के हिसाब से यहाँ के रूम्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी स्पेशियस, वेल मेंटेन्ड एंड वेल इक्विप्ड हैं यहाँ के रूम्स। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के मेन्यू की। सो यहाँ के मेन्यू में आपको इंडियन, चाइनीज़ में, वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नॉन वेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। साथ ही ड्रिंक्स में आपको यहाँ पर जूसेस एंड मॉकटेल्स के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। रहा सवाल प्राइस का, तो प्राइस भी मुझे यहाँ का ठीक ठाक लगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के फूड के टेस्ट की। सो यहाँ के फूड का टेस्ट मुझे ओके लगा। सर्विस यहाँ की अच्छी थी। और इस तरह द हैवलॉक होटल में एक नाइट स्टे करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे उज्जैन के लिए निकल पड़े महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। बस है, बस जा रही है। बसेस के लिए होगा केवल बसेस के लिए वो लेन। दैट इज गुड। यह इंदौर सिटी जो कि इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है और लास्ट 7 ईयर से नंबर 1 पर है। देखकर ही समझ में आता है कि यहाँ के लोगों को अपने शहर से कितना प्यार है और इस शहर को कितना साफ सुथरा रखते हैं। सो यहाँ के इंदौर वासियों को और यहाँ के मेयर को मेरा बिग सैल्यूट। यह शहर बाकी शहरों के लिए एक प्रेरणा है। इस शहर की तरह अगर बाकी लोग भी अपने शहर की इसी प्रकार से साफ सफाई के साथ ख्याल रखें तो हमारे इस देश को वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इंदौर शहर से निकलते वक्त मन में थोड़ा सा था कि इतनी खूबसूरत सिटी को जो एक्सप्लोर करने का, यहाँ के स्ट्रीट फूड और यहाँ के नमकीन जो कि इतना फेमस है, उन सबको एक्सप्लोर करने का जो हम लोगों ने प्लान किया था वो ओंकारेश्वर में ज़्यादा समय लग जाने के वजह से प्रॉपर से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। सो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इस शहर में ज़रूर विज़िट करेंगे और पूरी अच्छी तरह से इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। और 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए भोलेनाथ जी की नगरी में, उज्जैन में, जो कि इंदौर से कुछ 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर जी के दर्शन के साथ साथ भस्म आरती भी अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको महाकालेश्वर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जा कर के आपको एडवांस में बुकिंग करनी होगी और दिए गए स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको रात के 1 बजे लाइन में लग जाना है। और जो भस्म आरती की प्रक्रिया शुरू होती है वो करीब 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलती है। और अब हम पहुंच गए महाकालेश्वर मंदिर के पार्किंग एरिया के पास में। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की और भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े।
ओंकारेश्वर की तरह उज्जैन के महाकालेश्वर में भी अच्छी खासी भीड़ थी। जाहिर सी बात है, लॉन्ग वीकेंड है तो लोग दर्शन करने के लिए आएंगे ही, लेकिन यहाँ पर आपको वीआईपी दर्शन की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसके चार्जेस 250 रुपये पर पर्सन है। और इस दर्शन के लिए प्रॉपर काउंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पर आप जाकर के अमाउंट पे करेंगे और आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। उस रिसिप्ट को लेकर के आप वीआईपी दर्शन का जो लाभ है वो उठा सकेंगे और वीआईपी दर्शन कर सकेंगे। और अगर आप चाहें तो महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वीआईपी दर्शन की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ देख करके हम लोगों ने वीआईपी दर्शन का जो ऑप्शन है वो लेना सही समझा और वीआईपी दर्शन के लिए हम लोग काउंटर की ओर चले गए। वहाँ पर हमने अमाउंट पे की और वहाँ से हमने वीआईपी दर्शन की जो रिसिप्ट है वो ली और वीआईपी दर्शन के लिए चल पड़े। और अब हम लोग वीआईपी दर्शन के प्रवेश द्वार पे पहुंच गए और वहां पर हमने जो सिक्योरिटी वाले थे उनको शीघ्र दर्शन वाली जो रिसिप्ट थी वो दिखाई और महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए अंदर चले गए। मंदिर के अंदर आपको एक पंडित जी मिलेंगे जो कि आपको ऑफर करेंगे कि वो आपकी तरफ से आपके नाम का भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएंगे और ये जो प्रक्रिया है वो पंडित जी करेंगे और आपको केवल दूर से देखने का मौका मिलेगा, जिसके चार्जेस कुछ 3000 रुपये हैं। यहाँ महाकालेश्वर में ओंकारेश्वर के कंपैरिजन जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम लोग 1 घंटे के अंदर भोलेनाथ जी के बढ़िया से दर्शन करके बाहर भी आ गए। साथ ही यहाँ पर साफ सफाई का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है। मंदिर के अंदर आप प्रसाद चढ़ाने के लिए ले जा सकते हैं। साथ ही आपको बाहर काउंटर भी मिल जाएंगे लड्डू प्रसाद खरीदने के लिए, जिसके चार्जेस कुछ 100 रुपए के 250 ग्राम आपको लड्डू मिलेंगे। महाकालेश्वर में भोलेनाथ जी के बढ़िया से दर्शन हो जाने के बाद हम चल दिए काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से कुछ 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पर काल भैरव जी को 2 टाइप का प्रसाद चढ़ाया जाता है। एक तो जो नॉर्मल प्रसाद होता है वो, और दूसरा मदिरा चढ़ाई जाती है। तो लोग अपने अपने हिसाब से चढ़ाते हैं। और अब हम काल भैरव जी के दर्शन के लिए लाइन पर लग गए। लाइन यहाँ पर बहुत लंबी थी, लेकिन धीरे धीरे चल भी रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और लोग भी बहुत समझदारी से यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे, एक दूसरे को धक्का नहीं दे रहे थे। ये जो साइड में आप धागे बंधे हुए देख रहे हैं, ये कहते हैं कि जो लोग मन्नत मांगते हैं वो लोग यहाँ पर धागा बांध करके जाते हैं और मन्नत पूरी हो जाने के बाद में यहाँ पर दोबारा आना पड़ता है धागा खोलने के लिए। ये सुन करके मेरे दिमाग में आया कि पता कैसे चलता है कि आपका धागा कौन सा है। तो यहाँ पर कहने का कुल मतलब ये है कि आप कोई सा भी धागा खोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने धागा बांधा है मन्नत मांग करके तो सबकी मन्नत पूरी होती है, और मन्नत पूरी हो जाने के बाद में आपको धागा खोलने के लिए आना पड़ता है। शाम होते ही जब इस मंदिर में दिए जला दिए जाते हैं तो ये मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है। जादू करना रे
फाइनली 1.5-2 घंटे के बाद हमें काल भैरव जी के बढ़िया से दर्शन हुए। दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह महाकालेश्वर जी के दर्शन के बाद काल भैरव जी के दर्शन करके हमारा दर्शन पूरा हुआ और हम चल दिए महाकाल कॉरिडोर की ओर, जो कि बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है और रात में लाइट इफेक्ट की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जिसको आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हर हर महादेव।